खगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपम वा जईवा बहुम दंत सोहन मित्तम्पि ओग्गहंसि अजाइया। जैन धर्म में, जैन वाङ्मय में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पाप हैं। इन 18 पापों में तीसरा पाप अदत्तादान है। अदत्तादान, अदत्त आदान, दत्त आदान। दत्त यानी जो नहीं दिया गया, आदान यानी उसको ले लेना। जो हमको दिया नहीं है, दूसरे की चीज है, दी नहीं है, उसको हड़पने की भावना से ले लेना, यह अदत्तादान होता है। चोरी होती है, सीधी भाषा में चोरी। तो चोरी पाप होता है। पर धन धूल समान, पराया धन धूल के समान होता है। दूसरे की वस्तु है, ये तो दूसरे की मेरे लिए धूल के समान है, मैं क्यों इसको हड़पने का प्रयास करूं। साधु के तो सर्व अदत्तादान गिरमण महाव्रत होता है। जीवन भर के लिए ये छेदोपस्थापनीय चारित्र में त्याग कराया जाता है। साधु के छोटी चीज, बड़ी चीज, कोई भी चीज का अदत्तादान यानी चोरी करना परित्यक्त होता है, त्याग होता है। गृहस्थ हैं, उनको भी चाहिए नैतिकता, ईमानदारी का प्रयत्न रखें कि दूसरे की चीज है उसको मैं क्यों लूं। एक तो व्यवस्था के हिसाब से ले भी कहीं बता दूं, सूचना कर दूं, एक चोरी की भावना से। तो दूसरे की चीज को चोरी की भावना से लेना एक अदत्तादान की कोटि में आ सकता है। तो यह ईमानदारी, ईमानदारी गृहस्थ में भी हो कि किसी दूसरे का सोने का सूत भी पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, अभी सोने का सूत है, तो उसको सोने की चैन जो भी बहुमूल्य चीज है, दूसरे की चीज लेने की इच्छा नहीं, भावना नहीं। तो यह गृहस्थ में जो भाव होता है, ईमानदारी का भाव, दया का भाव, अहिंसा का भाव, संयम का भाव और आचरण, तो वो गृहस्थ अवस्था में भी कई कई लोग तो बहुत ऊंचे हो जाते हैं, कुछ अंशों में साधु हो जाते हैं, साधु जैसे हो जाते हैं। और संत लोग जो विचरते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो कईयों का जीवन परिष्कृत भी होने की संभावना बनती है। कई लोग अपनी बुरी आदत को छोड़ने का नियम ले लेते हैं, कई त्याग ले लेते हैं। तो गृहस्थों का जीवन अच्छा बनाने में साधु समाज का भी एक योगदान अच्छा रह सकता है। कि साधु और तो क्या दे गृहस्थों को, ठीक है, ज्ञान दे सकता है या प्रेरणा दे सकता है, या दुख दर्द में थोड़ी शांति, चित्त समाधि, धर्म की बात सुना दे, उपदेश दे दे, या थोड़ा बहुत कोई मंत्र जाप पाठ, या पाठ करो तुम्हें कुछ बता दे। और अकिंचन साधु है, सर्वविरत साधु है, और तो वो क्या दे गृहस्थों को।
ये रुपया पैसा तो वो खुद ही छोड़ के आ गया है। अब इस प्रपंच में तो वो अपना साधु की भूमिका में ही अपना जितना बढ़िया पालन करे, वो विचारीय बात होती है। तो ये अध्यात्म का दान है, अध्यात्म रूप में सेवा है, वो साधु गृहस्थों की कर सकता है। कभी साधु क्या सेवा करते हैं, कि साधु करते क्या हैं, भोजन तो ले लेते हैं समाज से, करते क्या हैं। एक प्रश्न है भी, साधु क्या परिश्रम करते हैं, वो तो ले आते हैं और खा लेते हैं भिक्षा में। तो इसका उत्तर है, पहली बात तो यह है कि साधु के जो त्याग होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। साधु परिश्रम कितना करे न करे एक अलग अगला पॉइंट है, पर साधु के त्याग है, हिंसा झूठ चोरी आदि आदि का, वो त्यागी है। तो त्यागी को मानना चाहिए भिक्षा लेने का अधिकार है, मांग भिक्षा का अधिकार है उसको। गृहस्थ कोई हाथ फैलाए मांगे, वो थोड़ी शर्म की बात, स्वाभिमान के परे की बात भी, कि हाथ क्यों, काम करो श्रम करो, हाथ क्यों फैलाते हो, कमाओ खाओ, हाथ क्यों फैलाते हो। एक गृहस्थ के लिए तो यह बात फिर भी हो सकती है कि मांगते क्यों हो, काम करो, सेवा करो, परिश्रम करो, फिर कि फ्री का क्यों खाते हो। फ्री का खाना कौन सी बढ़िया बात है। जवान आदमी तो काम क्यों नहीं करते हो, आदमी विभिन्न काम करके भी तो खा सकता है। तो यह बात गृहस्थों के लिए तो कही जा सकती है, बात उचित भी गृहस्थ के संदर्भ में हो सकती है। पर साधु है, कभी साधु को बोले भी काम करो सेवा करो, यानी कोई काम धंधा करो कमाओ खाओ, यह साधु के लिए फिट, साधु को कमाना खाना वाली बात नहीं, वो तो त्यागी है। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जो आम आदमी नहीं कर सकता वो साधु करता है। जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग, पानी भी नहीं पीना हर किसी के बस की बात है क्या। तो साधु के वो त्याग है तो बड़ी बात है। जिंदगी भर के लिए परिग्रह का त्याग है, कि रुपया पैसा थोड़ा बहुत पास में था वो भी छोड़ दिया। कोई कोई तो बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ करके साधु बनने वाले भी मिल सकते हैं, हो सकते हैं। और भी बाकी के महाव्रत हैं। झूठ न बोलने का नियम कितना बड़ा नियम है, चोरी न करने का महाव्रत कितना बड़ा है। तो साधु त्यागी है, तो त्यागी आदमी को भिक्षा लेने का एक प्रकार से अधिकार है, ऐसा मान लेना चाहिए। वो कोई शर्म की बात नहीं। हालांकि कई बार मांगना भी शर्म की बात ही हो सकती है। शास्त्र में तो कहा गया है, दुक्करम खलुबो नित्यम अनगार से भिक्षुणो सब्बम से जायम होई नथि किंची अजायम, कि बड़ी कठिन बात हो सकती है हाथ फैलाना। बड़े बड़े घर में सेठ थे, साधु बन गए, अब तो घर घर में जाके लो, तो बहुत मांगना भी एक परिचय है, वो भी परिचय है मांगना भी। एक राजा था, राजा एक साधु के पास गया कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो बताओ, कल्याण कैसे हो बताओ, रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। तो वो बाबा सन्यासी था कि तुम राजा हो, ऐसे तो राजा हो तो बहुत तुम्हारी जिम्मेवारियां भी है, राज्य की जिम्मेवारी है, फिर भी कुछ त्याग तपस्या जितने कर सको करो, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ो। कहा जाता है कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, कि राजा को तो नरक में जाना होता है। यह बात एकांगी नहीं लगती, कोई हर राजा नरक में जाएगा यह कहना मुश्किल है। हाँ, जा सकता है। वासुदेव होते हैं सिद्धांततः, उनकी गति तो नरक की ही होती है। तो वासुदेव के संदर्भ में तो बोल दें राजेश्वरी नरकेश्वरी, पर हर राजा श्रेणिक भी नरक में गया, श्रेणिक भी नरक में गया, तो कई राजा तो मान लें नरक में जाने वाले हो सकते हैं, पर हर राजा नरक में ही जाएगा यह थोड़ा संगत नहीं भी बैठे। कई राजा तो साधु बन जाते हैं, राज्य पुत्र को किसी को सौंप के
अयोध्या की जो रामायण में हम देखें, अयोध्या की जो राज परंपरा, उत्तराधिकार परंपरा चली है, तो वहाँ राज्य लोग साधु बन जाते। थोड़ी मौका देखा, उम्र आ गई कि पीछे वाले को सौंपो और अपना कल्याण करो। एक रामायण के अंतर्गत भी एक राजा था, तो मैं अपनी शैली में बात का भाव बताऊं। बैठा था अपने केस और सब ठीक ठाक कर रहा था। आप लोग गृहस्थों के तो वो स्नान करना और पट्टा बाना के बाल बाल सब ठीक करना आप लोग करते हैं गृहस्थों में, तो वो राजा भी अपना स्नान करके तेल और लगा के केस और सब ठीक ठाक यूँ कर रहा था। इतने में पास में स्थित किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज दूत आ गया। दूत आए? अच्छा, दूत कहाँ है? कहाँ है दूत? दूत है कहाँ? लाओ बात कर लेते हैं। कहाँ है दूत? न कहा दूत तो सिर में आया है। कि सिर में तो कोई दूत नहीं, मेरे बाल है, फिर सिर में दूत आ गया। तो वो राजा के सिर में से एक सफेद बाल निकाल के ये दूत आ गया। आज ये ऊपर का दूत मान लो, कोई भाषा में ऊपर का कह दो, कुछ भी कह दो, दूत आ गया। और ये सफेद बाल है वो सूचना है। पहले काले बाल थे आपके, अब सफेद बाल कोई कोई आ गए हैं। ये दूत आ गया। तो ये दूत ये कहने आया है अब आत्म कल्याण की ओर ध्यान दो। तो राजा ने सोचा अरे सफेद बाल आ गया मेरे, ओहो अब तो देरी कर दी मैंने। तो रामायण का पद्य है, हिरण्य गर्भ नृप माथे धवलो केश देखी आलोच ए जमदूत विशेष। राजा का नाम था हिरण्यगर्भ, ये तो जमदूत है। तो कहा अभी अब तो मैंने थोड़ी देरी कर दी, सफेद बाल आने से पहले पहले घरबाल राजपाट छोड़ देना चाहिए, मुझे तो चाहिए था साधु बनना। खैर अब भी संभलूं। राजपाट पीछे संभलाया, खुद साधु बन गया। तो यह वैसे बात थोड़ी है तो ऐसी कि सफेद बाल से ही प्रेरणा ले ली, राजपाट छोड़ दिया या पीछे उत्तराधिकारी को सौंप दिया, उत्तराधिकारी बना दिया बेटे को, जो भी खुद साधु बन गया। अब यह बात हम इस पर चिंतन करें, थोड़ी बात कठिन भी है। आजकल सफेद बाल तो कईयों के, हमारे दिनेश जी के देखिए, ये तो साधु खैर बन ही गए हैं। सफेद बाल तो आजकल 50 से पहले ही सफेद बाल तो आ जाए, 50 से पहले ही सफेद बाल तो आ सकते हैं कईयों के आज। तो इतना जल्दी साधु बनना तो मुश्किल काम है। परंतु प्रेरणा भी के सफेद बाल आ गए तो ठीक है, एकदम जल्दी नहीं भी करे तो धर्म ज्ञान में तो कुछ तैयारी करे ना। साधु मान लो बनना मुश्किल है, हमारे दशराज जी बैठे हैं, अब साधु तो बनना, सफ़ेद बाल तो मान लो कोई आ गए होंगे सफ़ेद बाल तो, परंतु गुरुड़ जी हैं, इनके मुनि दिनेश कुमार जी तो भतीजे संसार पक्षी हैं, बाल तो सफ़ेद आ गए, पर यो साधु बन जाना तो बहुत हाथ मुश्किल काम हो जाता है। परंतु भी साधना करें, धर्म ध्यान करें, तो चतुर्मास में और में सेवा करते रहते हैं, गुरुकुलवास में अपना धर्म ध्यान जितना, तो वो भी अच्छी बात है भाई। साधु बनना तो खैर बहुत आगे की बात है, ऊंची बात है। हाँ। तो मर्यादा जी के भी सफ़ेद बाल तो आ गए लगते हैं, थोड़े तो कुछ आ गए हैं, पर इतना जल्दी साधु बनने की भावना आना भी मुश्किल है। और भावना आए तो दीक्षा देना भी थोड़ी मुश्किल है हमारे लिए भी। परंतु अपने ढंग से घर में रहते हुए भी अपने ढंग से साधना, धार्मिक सेवा और समाज की धार्मिक सेवा, उन कामों में समय लगाना भी ठीक है। तो यह है जीवन में प्रेरणा। तो राजा ने उस बाबा से कहा कि मेरा कल्याण कैसे हो, आप बताओ, रास्ता बताओ। तो संत बाबा बोला क्या राजपाट छोड़ सकते हो क्या?
कल्याण की बात है, राजपाट छोड़ सकते हो क्या? अब उम्र आ रही है कि राजपाट तो अभी नहीं छोड़ सकता, कि घर में नहीं खाना यह त्याग कर सकते हो, 1 सप्ताह के लिए घर का खाना नहीं खाना, महल का खाना नहीं खाना, खुद का नहीं खाना, यह नियम चिंतन करने लग गया कि घर का नहीं खाना फिर कहाँ खाऊंगा, तो वो तो तुम जानो, घर का अपने खुद का खाना नहीं खाना, तो इसका मतलब मुझे मांग मांग खाना पड़ेगा कहीं जा जा करके, तो वो तो तुम देख लो। अच्छा महाराज, मांगने की बात है तो मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर के वहाँ का अतिथि बन के खा लूँगा, तो वहाँ नहीं, अपने राज्य में ही। और अपने राज्य में घर घर में जाकर के खाना मांग मांग के खा सकते हो क्या? कि महाराज ये तो मुझे शर्म आती है, मैं राजा और मैं यूँ मांग मांग के खाऊं, तो भी तो ये तुम्हारा अहंकार है ना कि मैं राजा, मैं कैसे मांगूं। तो साधु के तुम कहते हो कल्याण, तो साधु को तो मांग मांग के खाना पड़ता है। तुमको अगर साधु बनने की भावना हो जाएगी, हम साधु बनाएंगे, तो सोच लो मांग मांग कर खाने का वो हिम्मत साहस हो तो साधु बनने की बात हो। बोला महाराज मेरे लिए अभी तो कठिन है मांग मांग के खाना, तो साधु मांग मांग कर खाता है, तो कईयों के लिए तो मांग मांग कर खाना भी एक कठिन काम हो सकता है। तो अदत्ता दान की बात है कि मांग मांग कर कोई खाए, साधु खाए, वो तो बुरी बात है ही नहीं, लगती ही नहीं है। कोई गृहस्थ भी मान लो गरीब है, वो भी मांगना पड़े उसको, तो ऐसे वो भी कोई बुरी बात नहीं है। और घर में है फिर तो क्यों कहीं जाकर के आदमी मांगे, मांगने की क्या जरूरत है, वो कोई स्थिति परिस्थिति अलग बात है। बाकी मांग कर खाना तो वैसे कोई बढ़िया बात नहीं है। रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। कि वे तो मर गए जो कहीं जाकर के हाथ फैलाते हैं मांगते हैं, तो उनसे पहले वे मर गए जो आने मांगने वाले को मनाही कर दे, वो तो पहले ही मर गए। वो तो साधु मांगे, साधु मांग भिक्षा के लिए जाए, साधु को ना के ना ना जाओ जाओ, नहीं नहीं जाओ यहाँ से, अरे साधु आए हैं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी बात है, साधु घर में आए हैं, साधु को मनाही करते हो कि नहीं बेराएंगे, नहीं देना, तो ये तो बढ़िया बात नहीं। तो वे नर मर चुके जो आए हुए साधु को मनाही कर दे, वो तो और ही एक अवांछनीय सी बात हो जाती है। तो गृहस्थ है वो ठीक है, मांग कर खाना तो वैसे भी बढ़िया नहीं, और कुछ स्वाभिमान की बात भी हो सकती है। अदत्ता दान से बचे, दूसरे की चीज है वो चोरी की भावना से उठानी नहीं चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। और चोरी आदमी क्यों करता है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो अभाव होता है, बेरोजगार है, गरीब है, भूखा है, ऐसा आदमी चोरी कर सकता है। ये बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, ये भी अपराध में जाने के निमित्त बन सकते हैं। मूल कारण है मोह नियक्रम है भीतर में, या संग्रह की भावना है, तो फिर आदमी वो चोरी की दिशा में आगे बढ़ सकता है, कर सकता है। तो लोभ के कारण से भी आदमी चोरी के प्रपंच में पड़ सकता है, चोरी का कार्य कर सकता है। आदमी मनोबल आध्यात्मिकता के साथ रखे, भी थोड़ी कठिनाई भले भोग लें। चोरी करने की अपेक्षा तो मांगना कौन सा बुरा है, चोरी करने की अपेक्षा तो मांगना कौन सी ज़्यादा बुरी बात है। तो चोरी करना यह एक तरह का एक पाप है, इससे गृहस्थों को भी जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए।